हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप शब्द और पद के अंतर्गत पदों के भेद पढ़ रहे हैं और पहला पद आपने पढ़ लिया है संज्ञा के बारे में। संज्ञा के संज्ञा में विकार पैदा करने वाले तत्वों के बारे में आपको मैंने बताया, जो थे लिंग, वचन और कारक। आज आपको मैं पद के दूसरे भेद के बारे में बताऊंगी। उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं इसको जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे रवि अच्छा लड़का है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि विद्यालय जाता है। रवि ने बाल दिवस में भाग लिया। इस तरह से बार बार अगर रवि 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 शब्द का प्रयोग किया जाए, संज्ञा शब्द होते हुए भी वाक्य की सुंदरता जो है नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सुंदरता की दृष्टि से भाषा में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर उसी उदाहरण को मैं फिर से सर्वनाम का प्रयोग करते हुए आपको बताती हूँ। जैसे आपको अगर कहा जाए कि रवि अच्छा लड़का है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आज उसके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। उसने भी गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें आपने देखा कि रवि जो संज्ञा शब्द है उसी के बारे में सभी वाक्य जो है उसी के बारे में कही जा रही हैं, परंतु यहाँ पे संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके उसके बदले में दूसरे दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे वह, उसने, उसे आदि शब्दों का जो प्रयोग किया गया यही है सर्वनाम शब्द। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग करने से जो अटपटापन लगता है, उस अटपटेपन को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, है, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, उन्होंने आदि जो कुछ शब्द हैं ये सारे सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता, प्रवाह और स्वाभाविकता आ जाती है। अब सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से संज्ञा के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5वां संबंधवाचक सर्वनाम और 6वां निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में सबसे पहले बता रही हूँ। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह आदि। उदाहरण के लिए जैसे कि आर्यन ने शौर्य से कहा, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा।
अब इस वाक्य में मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए हुआ है, तुम्हें सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हुआ है, और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि 3 तरह के भेद होते हैं पुरुषवाचक में। सबसे पहले मैंने वाला भेद यानी वक्ता, और तुम्हें वाला भेद जो है वह है श्रोता, और वह वाला जो भेद है वह है अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के लिए कहा जाता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा सर्वनाम के जो पुरुषवाचक भेद है। पुरुषवाचक भेद के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये आपको पहले बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला इसमें है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरे भेद का नाम है अन्य पुरुष। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अब तीनों के भेदों के बारे में बता देती हूँ कि तीनों कैसे कैसे पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि अगर उत्तम पुरुष है तो वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, मैं कल मुंबई जाऊंगा। मैंने खाना खा लिया, हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे, हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे। हमने पाठ याद कर लिया, हमने पाठ याद कर लिया। अब इसमें आपने देखा मैं एक वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, एक में मैंने प्रयुक्त हुआ है, एक में हम प्रयुक्त हुआ है, और एक में हमने प्रयुक्त हुआ है। ये सारे जो शब्द हैं ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ये सारे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब आपको मध्यम पुरुष के बारे में बता देती हूँ। मध्यम पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है वह जो है मध्यम पुरुष कहलाता है। वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जैसे तू कब जाएगा या तुम कब जाओगे, तू कब जाएगा या तुम कब जाओगे या आप कब जाएंगे। इसमें जो तू शब्द है, तुम शब्द है और आप शब्द है, ये तीनों शब्द जो हैं ये मध्यम पुरुष के लिए कहे गए हैं। यानी सर्वनाम का जो दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है उसके लिए कहे गए हैं। यानी कि वक्ता श्रोता से कह रहा है। तो अब इसमें आपने समझ लिया होगा कि मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अब तीसरा भेद जो है अन्य पुरुष, इसके लिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है कि वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वक्ता और श्रोता जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब अन्य पुरुष के उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कमल ने गौरव से कहा,
उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। कमल ने गौरव से कहा कि उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। अब कमल जो है वो वक्ता है और गौरव जो है वह श्रोता है, और उसने जो शब्द है वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा गया है, यानी कि वह अन्य पुरुष है। ठीक है। अब अगला उदाहरण आपको, जैसे कमला ने विमला से कहा वह कल अवश्य आएगी। कमला ने विमला से कहा कि वह कल अवश्य आएगी। तो यहाँ कमला जो है वह क्या है, उत्तम पुरुष, यह है उत्तम पुरुष। कमला जो है वह है उत्तम पुरुष, और विमला जो है वह श्रोता है, मध्यम पुरुष, और वह जो है अन्य पुरुष है, वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भेदों के बारे में आपने जाना कि पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। अब आपको बताती हूँ दूसरे भेद के बारे में। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है उसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कि दूसरा भेद है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का जो बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम माने निश्चयता का जहाँ बोध हो। नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयता का जहाँ बोध हो, यानी किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति के बारे में जो बोध कराए उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरा घर है, वह उसका भाई है। वह मेरा घर है, यह मेरा भाई है। अब उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त जो यह और ये जो अभी आपको मैंने वाक्य बताया, यह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, इसमें जो यह और वह शब्द है, ये दोनों ही शब्द पुरुषवाचक, दोनों ही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि वह मेरा घर है और यह मेरा भाई है। तो जब कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे कोई निश्चयता का बोध हो, किसी निश्चयता का बोध हो, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। विशेष है, यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ कि विशेष क्या है। ये सर्वनाम समीप की वस्तुओं के लिए कहा जाता है, और वह और वे सर्वनाम शब्द किसी दूर के वस्तुओं के लिए कहा जाता है। ठीक है। तो आपको 2 उदाहरण मैंने दिया कि यह मेरा भाई है और वह मेरा घर है। तो जहाँ पे निश्चय रूप से जहाँ निश्चयता दिखे किसी बात की, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब संज्ञा का सर्वनाम के 2 भेदों के बारे में आपने जाना। पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। जब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद थे, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। और उसके बाद आपको मैंने दूसरे भेद के बारे में बताया। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको तीसरे भेद के बारे में बताती हूँ कि तीसरा भेद क्या है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिश्चय, जिसका कोई निश्चय न हो। अनिश्चय यानी जिसका कोई निश्चय न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या प्राणी के लिए नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के लिए नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब जैसे आपको उदाहरण दे देती हूँ कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, या पहले कुछ खा लो, वह कुछ बनाया है, उसने कुछ बनाया है, पहले कुछ खा लो। यहाँ पे जो कुछ शब्द है या कोई शब्द है, ये दोनों ही अनिश्चय की बात, अनिश्चयता, इन दोनों में अनिश्चयता की स्थिति समझ में आती है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है ये निश्चय नहीं है, और कुछ खा लो में क्या खाएंगे ये भी निश्चय नहीं है। तो जहाँ पे आप देखेंगे अनिश्चितता की स्थिति रहे, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आपको अनिश्चयवाचक के कुछ उदाहरण बताती हूँ, जैसे और उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि तुम किसी से मत कहना, तुम किसी से मत कहना। तुम किसी से मत कहना मतलब किसी से जो है वह जो है साफ साफ अनिश्चितता की स्थिति है, यानी कि कोई कौन किससे कहना ये कोई निश्चय की बात नहीं है। इन सारे तीनों जो वाक्य आपको हमने बताया कि जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, या तुम कुछ खा लो, या तुम किसी से मत कहना, इनमें जो सर्वनाम शब्द जैसे कोई शब्द लगा है और कुछ आपको बताया, उसमें खा लो में कुछ, और इस वाले वाक्य में है कि किसी से मत कहना, तो ये जो किसी से है, इन तीनों शब्दों में अनिश्चितता की स्थिति दिखाई देती है। तो ये तीनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब चौथा भेद आप जान लीजिए। चौथा भेद चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उधर कौन बैठा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उधर कौन बैठा है। दूसरा है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तीसरा है किसी व्यक्ति के बारे, तीसरा है वहाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ उधर कौन बैठा है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए, किसी वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जब सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला आपको प्रकार बता दें। अगला प्रकार है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आप जान लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो बातों का संबंध प्रकट हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो बातों का संबंध प्रकट होता हो, ऐसे सर्वनाम शब्दों को, सर्वनाम जो हैं शब्द, वे संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो बातों का संबंध प्रकट हो, ऐसे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य के संबंध को जोड़ने का काम करता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है आश्रित उपवाक्य से प्रधान उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य में आपस में जब तालमेल हो, दोनों को जोड़ा जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं उदाहरण, जो सोचता है वो, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ पे जो और सो दोनों जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम
कर रहे हैं। दो इसमें वाक्य है, एक प्रधान है, जो सोवत है ये आश्रित है, और सो खोवत है वह प्रधान है। तो दोनों में आपने देखा जो और सो जो सर्वनाम शब्द है एक दूसरे को दो वाक्यों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे संबंध बोधक संबंधवाचक सर्वनाम आपको स्पष्ट होता होगा। अब दूसरा उदाहरण है, जो जागता है सो जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, या जो कल तुम्हें पार्क में मिला था वह आया है। जो कल तुम्हें पार्क में मिला था वह आया है। यहाँ जो तुम्हें कल पार्क में मिला था, यहाँ पे जो है वाक्य जिससे जो से शुरू हुआ है वह जो है आश्रित उपवाक्य है, और वह आया है प्रधान है। ठीक है। तो एक और उदाहरण देखिए, जिसे देखो वही परेशान है। जिसे देखो वही परेशान नज़र आता है। जिसे देखो वही परेशान नज़र आता है। अब जिसे और वही, जिसे वाला वाक्य जो है वह आश्रित है, और वही परेशान नज़र आता है वाला वाक्य जो है वह है प्रधान उपवाक्य। तो इन वाक्यों में जो सो, जो वह और जिसे वही, ये दोनों ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, और ये दो भिन्न बातों के संबंध को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, जैसे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये दोनों भिन्न बातें हैं। इन भिन्न दो बातों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आप अभी आपने 5 प्रकार तक आपने पढ़ लिया। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा आपने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा आपने पढ़ा संबंधवाचक, और अब अंतिम पढ़ेंगे। अंतिम सर्वनाम शब्द का नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जब कोई भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करे। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पे आप जानिएगा कि जब वक्ता यानी बोलने वाला कोई भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। अब दूसरा वाक्य है, वह अपना काम स्वयं कर लेगा। वह अपना काम स्वयं कर लेगा। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, मैं खुद आ जाऊंगा, फिर वह अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे आपने 3 वाक्य सुना, जिसमें आपने पहला वाक्य जो सुना उसमें खुद शब्द का प्रयोग है। खुद शब्द जो है खुद अपने के लिए कहा जा रहा है। तो जब सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करे, परिभाषा में यही कहा गया है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करे वह है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे मैं खुद आ जाऊंगा तो वक्ता जो है मैं, और वह अपने लिए प्रयोग कर रहा है खुद शब्द। दूसरा है, वह अपना काम स्वयं करता है। तो वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं जो है वह वक्ता अपने लिए कह रहा है। ठीक है। अब तीसरा है, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप वक्ता जो है वह है, और वह अपने आप चला गया, या उसके खुद के लिए ये कहा जा रहा है। इसीलिए ये तीनों वाक्य जब अपने लिए कहा जाए, जैसे कि मैं अपने लिए खुद का प्रयोग कर रहा है, वह जो है उसके लिए स्वयं का प्रयोग किया जा रहा है, फिर वह के लिए आपका, अपने आप का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द, उसे निजवाचक
सर्वनाम कहते हैं। अब आप एक विशेष चीज़ आपको बता दें कि सर्वनाम में जो आप शब्द है, ये आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक मध्य पुरुष सर्वनाम के रूप में किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बड़ा है तो उसको हम तुम नहीं बोल सकते, तो उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करेंगे। आप कब आए, आप कब जाएंगे, इन सारे इस तरह से कोई भी ये आप शब्द जो है आदर्श सूचक है। एक तरह से मध्यम पुरुष में तुम के जगह पे वह आप का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि सर्वनाम शब्दों के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम शब्दों के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और उसके बाद छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला जो भेद आपने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के आपने देखा 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद हुए। अब आपको थोड़ा सा प्रयोग, थोड़ा सा अभ्यास के लिए करवा देती हूँ। जैसे कि आप कुछ शब्द हैं जिनको हम प्रयोग करेंगे अभ्यास के रूप में। जैसे कि गोपनीय बातें हैं मत कहना, गोपनीय बातें हैं मत कहना। अब यहाँ पे यह शब्द हम करेंगे कि इन्हें, ये गोपनीय बातें हैं, इन्हें किसी से मत कहना। ये गोपनीय बातें हैं, इन्हें किसी से मत कहना। इसी तरह से आपको ये पुस्तकें डैश लाए हो दे दो। ये जो पुस्तकें लाए हो वह दे दो। ये जो पुस्तकें लाए हो वह दे दो। अब कुछ आपको जैसे बता रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ। यहाँ पे आपके शब्द जो है ये मध्यम पुरुष वाचक है। आपके लिए जो शब्द है, आपके शब्द है, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष है। आपको भी मैंने बताया कि आपके शब्द जो है वह किसी को सम्मान देने के लिए हम करते हैं। फिर आदम यह क्या है, आदम यह क्या है। यहाँ पे यह शब्द का प्रयोग जो है यह सर्वनाम है और यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम नहीं दे सकते तो मैं ही दे दूंगा। तुम नहीं दे सकते तो मैं ही दे दूंगा। यहाँ पे तुम शब्द और मैं शब्द ये दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दोनों ही शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं जो है वह उत्तम पुरुषवाचक है और तुम जो है वह मध्यम पुरुष वाचक है। फिर आपका शब्द है, एक और उदाहरण लीजिए। हमारे मुल्क का क्या समाचार है यह देखो और हमको सुना दो। हमारे मुल्क का क्या समाचार है यह देखो और हमको सुना दो। ये हमारे शब्द जो है ये वो पुरुष हमारे जो है ये सर्वनाम शब्द है और मुल्क का यह देखो यह भी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा और हमको शब्द जो है वह पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। वह स्वयं ही धर्मनिष्ठ था। वह स्वयं ही धर्मनिष्ठ था। तो वह स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम का भेद कहलाता है, निजवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर तुम वह स्वयं ही, अच्छा उसने यह लिखा है, अच्छा उसने यह लिखा है। यहाँ पे उसने शब्द जो है वह सर्वनाम का जो उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो अन्य पुरुष है उसका उदाहरण है। इस प्रकार आपने जाना कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद के नाम आपको क्रमशः बताया गया और उनके उदाहरण समझाए गए। अभी कुछ और उदाहरण आपको
कुछ और उदाहरण आप देखिए, कुछ और उदाहरण इस प्रकार है कि मैं यहाँ पे वत्स जीवक तुम इन्हें अवश्य याद करो। वत्स जीवक तुम इसे, तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद है दिनेश खुद ही बताने लगा। यहाँ जो दिनेश खुद शब्द का प्रयोग किया गया है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है वह दूर आसमान में जो साए हैं, साए की तरह दिखाई दे रही है वह मस्जिद की मीनारें हैं। वह दूर आसमान में जो साए की तरह दिखाई दे रही हैं वे मस्जिद की मीनारें हैं। तो वह शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है और जो संबंधवाचक का सूचक है, और वे, जो और वे, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही हैं। जो मतलब कि एक आश्रित उपवाक्य है जो दिखाई दे रही हैं, और वे मस्जिद की मीनारें हैं, ये जो है मुख्य उपवाक्य है। तो इस प्रकार ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर हमारा काम ज़मीन देखना है, यह ज़मीन देखें, हम ज़मीन देखें। हमारा काम ज़मीन देखना है, हम ज़मीन देखें। यहाँ हमारा और हम ये दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सर्वनाम के बारे में और सर्वनाम के भेदों के बारे में। अब बाकी पदों के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।